आपके हिसाब से वो जो है अलायंस चलेगा नहीं, लेकिन एक पल के लिए अगर मान लें कि अगर वो सफल होते हैं, अलायंस के साथ चुनाव में आते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या मुश्किल हो सकता है सर? इंडिया अलायंस की जो मीटिंग मुंबई में होने वाली थी वो ख़त्म हो गया है। उनका मानना ये है कि मीटिंग अच्छी गई है, सब लोग मिल के और एक साथ काम करेंगे। लेकिन बीजेपी इस पे क्या सोचती है? जैसा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बहुत ही बढ़िया मीटिंग गई है और सब मिलके आने वाले चुनाव में काम करेंगे। सर आपने भी मीटिंग के बारे में सुना होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के बयान को भी सुना होगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया उस मीटिंग को लेके क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया में तो ये कहूँगा, इस बम्बई की मीटिंग होने के बाद अगर तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर का बेटा कहता है सनातन जो धर्म है इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये डेंगू मलेरिया जैसा फ्लू है, इस पे केजरीवाल साहब कभी बयान नहीं देंगे, मुझे मालूम है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था तुष्टीकरण क्विट इंडिया, कहाँ है परिवारवाद क्विट इंडिया, तो वो कभी बयान नहीं देंगे केजरीवाल परिवारवाद को कोस के ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों को नौटंकी करके गुमराह करके बने हैं। केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, जब दूसरी मीटिंग हुई थी और अध्यादेश जो आना था सेवा बिल पे, उसमें अगर कांग्रेस के लोगों ने बयान दे दिया था कि हम बिल का समर्थन नहीं करेंगे, हम बिल का विरोध नहीं करेंगे, तो केजरीवाल साहब के रफूगर जो हैं मंत्री सौरभ जी, आतिशी जी, सबके क्या बयान आए थे, संजय जी, कि फिर बम्बई की मीटिंग में जाने का क्या फ़ायदा है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये लोग सबके गले में फांसी का फंदा है भ्रष्टाचार का, सब जेल जाने वाले लोग हैं, जेल जाने से डर रहे हैं, सबने लूटा है, केजरीवाल ने भी लूटा है, कोई विभाग नहीं है, दो मंत्री जेल में हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी के घर में ओकेज़न होता है तो जो होस्ट होता है वो कभी कहता है मेरा ओकेज़न फेल हो गया है। अभी ममता जी रूठ कर चली गई कि जो अदानी पर और जो बयानबाजी राहुल गांधी ने की है वो गठबंधन की उस मीटिंग में तो तय नहीं हुआ, तो राहुल ने क्यों उस बात पर जिक्र किया है। तो अब पहले केजरीवाल रूट कर भागे थे पिछले दरवाजे से, अब ममता जी रूट कर निकले पिछले दरवाजे से। तो इसीलिए वामपंथियों के बारे में क्या निर्णय है वो नहीं कर पाए ममता जी के साथ, और कांग्रेस के साथ में केजरीवाल का क्या होगा। ये तो दोनों चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे, एक के 2 मंत्री जेल में हैं और एक तरफ माँ बेटे की जमानत का पर है, दोनों के दोनों। तो इसीलिए ये इनके अवसरवादिता का गठबंधन है, ना कि देश के और लोगों के विकास का गठबंधन है। आपके हिसाब से वो जो है अलायंस चलेगा नहीं, लेकिन एक पल के लिए अगर मान लें कि अगर वो सफल होते हैं, अलायंस के साथ चुनाव में आते हैं, तो बीजेपी के लिए क्या मुश्किल हो सकता है सर? देखो, बीजेपी के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अखिलेश जी का लिफाफा फट गया यूपी के अंदर, जब राहुल बाबा उनके साथ मिलकर लड़े थे और मायावती जी भी मिलकर लड़ी थी। अब अगर केजरीवाल साहब और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे तो जिन लोगों ने केजरीवाल को फ्री वाईफाई दिल्ली में देने के लिए, यमुना साफ़ करने के लिए, नल से जल देने के लिए वोट दिया था, 1000 बस लाने के लिए, जल बोर्ड के घोटाले को दूर कर टैंकर डबल हो गए हैं घोटालों के लिए, इनके लिए लोग क्यों केजरीवाल को वोट देंगे? केजरीवाल की पपौती हैं क्या? तो उन लोगों का मोह भंग हो गया केजरीवाल से। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 57% से 60% वोट मिला था। मुझे लगता है दिल्ली के सम्मानित नागरिक की जागरूकता के कारण इस बार 65 से 70% मोदी जी को, दुनिया के अंदर 48% की रैंकिंग में मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो इस प्रकार 65 से 70% वोट बीजेपी को मिलेगा। इनके अलायंस होने का ये लाभ होगा इस बार, दोनों जब मिलकर लड़ेंगे ये लोग। तो जिन लोगों ने केजरीवाल पर विश्वास करके वोट दिया था, अब कांग्रेस भी केजरीवाल की झोली में आकर बैठेगी, तो वो कांग्रेस को छोड़कर, भ्रष्टाचार से तो केजरीवाल के साथ गए थे, तो केजरीवाल को छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? वो भाजपा के पास ही वो लोग आएंगे और मोदी पर ही विश्वास रखेंगे, मोदी जी पर ही। अच्छा, इंडिया अलायंस जो हो रही थी, इसको लेकर के कई पत्रकारों ने, कई लोगों ने एक सवाल इंडिया अलायंस वालों से पूछा, उनके पास जवाब नहीं था। आप बीजेपी से हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है कहीं आप जवाब दे दें। अगर वो अलायंस होता है तो पीएम के दावेदार कौन होंगे उसमें? वो अगर उनका अलायंस होता तो वो वही बताएंगे ना। वहाँ पर एक प्रधानमंत्री का पद है और 6 दावेदार हैं।
अखिलेश जी की प्रवक्ता भी कहती है कि अखिलेश जी में सबसे ज़्यादा गुण है। उद्धव जी की प्रियंका जी भी चतुर्वेदी जी बोल रही हैं उद्धव जी प्रधानमंत्री के लिए लाइन में सबसे आगे हैं। केजरीवाल के भी रफूगर बोल रहे हैं कि केजरीवाल भी प्रधानमंत्री के दावेदार है। 2 राज्यों में तो केजरीवाल की सरकार है, ममता की नहीं है। ममता की प्रवक्ता बोल रही है और नीतीश कुमार तो पहले ही दिन से बेचारे टोपी ओढ़े घूम रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो इसीलिए चुनाव तक इनका कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं होगा और फिर ये लड़ेंगे आपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। देश डूबेगा, देश कर्ज में दबेगा और देश मध्यावधि चुनाव अब नहीं चाहता, करोड़ों का नुकसान। हमारी 38 पार्टियां हैं, 38 की 38 पार्टी का प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका अभी तक कोई है ही नहीं। कांग्रेस राहुल पर मूंछ पहना रही है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, अपने अपने हित और स्वार्थ के लिए ये 2024 तक का गठबंधन है। 2024 के गठबंधन के बाद दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, ये स्थिति होगी। चलिए, आप ज्योतिष तो नहीं है लेकिन भविष्यवाणी आपसे पूछता हूँ, अगर ये गठबंधन होती है तो सीटों के बंटवारे तक ये लोग एक साथ रह पाएंगे या फिर किस तरह का होगा? कुछ सीटों के बंटवारे पर टूटेंगे और कुछ 70 सीटें एनडीए की नेतृत्व में जो इनके अगेंस्ट में, जो एनडीए के अगेंस्ट में जो आएंगी, इनकी एनडीए के नेतृत्व में 350 से 400 आएगी, तो इनकी 60-70 सीटें आएंगी, तो कुछ बाद में टूटेंगे। अच्छा, जो जनता वोट देती है वो काम को लेके देती है और मौजूदा समय में दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है। आप एलजी साहब भी सड़कों पे उतर के काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से क्रेडिट लेने की बात है। केजरीवाल के मंत्री, उनके नेता सड़क पे आ रहे हैं और काम को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनके द्वारा ये सब। अब जनता सब समझ रही है, केजरीवाल साहब अगर ये काम करते होते तो अधिकारियों को अपने पद छोड़कर क्यों भागना पड़ता। कहीं चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कर रहे हैं, हमारे झूठे घोटालों पर साइन करो, कहीं विजिलेंस के अधिकारी को बदल रहे हैं कि विजिलेंस वाले हमें जेल भिजवा देंगे। केजरीवाल को ड्राइवर बनाकर मान साहब को पंजाब से, और देश भर में घूमने से फुर्सत नहीं कि बम्बई में है, कहीं पटना में है। तो इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, देश की अस्मिता का सवाल है, वो सड़कों पर घूम रहे हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है G20 की तैयारी में। केजरीवाल साहब तो इतनी छोटी और घटिया और संकुचित मानसिकता के लोग हैं कि देश की बदनामी होने के लिए ये तो दिल्ली को नरक बना देते अगर केजरीवाल की बात होती तो। ये तो चाहेगा जो आदमी G20, जो आदमी मोदी जी को गाली दे रहे हैं, जो विदेशों में जाकर भारत में कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोग रोज़ाना भारत में भूखे सोते हैं, 7 करोड़ के पास मकान नहीं है, तो वो तो भारत की छिछेलीदरी करने के लिए और काम करते। तो भारत के मान सम्मान बढ़ाने के लिए G20 में सब जानते हैं, देश जानता है, दिल्ली जानती है कि केंद्र सरकार काम कर रही है। जी, तो ये थे दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विधूड़ी, जिनका साफ कहना है कि इंडिया अलायंस जो एक साथ आ रही है, इनके हिसाब से वो एक सपने की तरह है। सपने देखे अच्छी बात है, लेकिन सपना हकीकत होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।